विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बेसिकली गणित के बारे में बताएंगे, जिसको कक्षा 8 के भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, 9th के भी पढ़ सकते हैं, 10th के भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम आपको बताएंगे युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ये आगे भी कक्षाओं में आपको 11th 12th में भी मिलेगा कि युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे युगपत समीकरण को हल करने की विधि के बारे में आज आपको बताया जाएगा। युगपत समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए दो समीकरण है, सपोज आप कर लीजिए ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू, आप c भी कर सकते हैं या प्लस c इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। मान लीजिए ये आपका समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण आपका हो गया ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू c, ये आपका दो समीकरण हो गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपका x1 और y1 ये आपकी चर राशियां हैं, बाकी a और b ये आपकी अचर राशियां हैं। उसी तरह से इस समीकरण में भी आपका x2 y2 ये चर राशियां हैं, a और b और c ये सब आपकी अचर राशियां हैं। इनको सॉल्व करने की मुख्य रूप से अभी लोअर में दो विधियां हैं। पहली विधि आपकी होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है यहां पर आपकी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि आप किसी भी एक चर का मान आप रखें, निकालेंगे और निकालने के उपरांत दूसरे समीकरण में आप उसका मान रखेंगे। विलोपन विधि में आप किसी भी एक चर राशि को विलोपित कर देंगे, गायब कर देंगे, और तत्पश्चात आप उसका मान निकाल करके दूसरे समीकरण में आप रखेंगे। तो ये दोनों का मान, दोनों चर राशियों का मान x और y का मान निकल जाएगा। हम आपको उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहेंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे हम समीकरणों को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पर आपको दो समीकरण मिल गया, x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। ये दो समीकरण है। सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे हल किया जाए। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 को पहले लेंगे, यानी समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। जैसे आपका समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब x का मान हम मतलब निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर y का पक्षांतर हो जाएगा, y उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस वाई। क्यों माइनस वाई हो जाएगा कि पक्षांतर का नियम होता है, कोई भी संख्या बराबर के उधर या दाहिने तरफ या दाएं से बाएं जब आप लाते हैं उसके पहले जो भी चिन्ह रहता है उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये इस समीकरण से आपने मान निकाल लिया, x प्लस वाई बराबर 7, x बराबर 7 ऋण वाई आपका हो जाएगा। अब इसको आप समीकरण मान भी सकते हैं, तीसरा समीकरण मान भी सकते हैं, या नहीं मानेंगे तो ये आपका x का मान हो गया, ये आपका x का मान हो गया। अब x का मान आप समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, देन यू कैन गेट हम देखेंगे क्या आपको मिलता है। तो चलिए भाई हम
समीकरण नंबर 3 का मान x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो चलिए भाई आप मान रखिए समीकरण नंबर आपका 2 है 2x माइनस वाई बराबर 8। अब आप x के जगह पर रखेंगे 7 ऋण y। चलिए भाई रखिए 2 और ये आपका हो जाएगा 7 ऋण y माइनस वाई बराबर 8। तो चलिए भाई इसको अब आप तोड़िए, आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 माइनस 2y माइनस वाई बराबर 8। तो चलिए इसको फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ऋण ऋण मिलकर जुड़ जाता है, चिन्ह ऋण रहता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2y माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस 3y और इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, या चलिए बाद में आप अगले स्टेप में करिएगा। ये हो जाएगा प्लस 14 बराबर 8। फिर आगे चलिए आप आगे स्टेप में हो जाएगा माइनस 3y बराबर 8 माइनस 14। अब देखिए भाई यहां पर आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है कि धन ऋण मिलकर के घट जाता है, चिन्ह वही रहता है जिसके साथ की संख्या बड़ी हो। चूंकि यहां पर 14 बड़ा है तो 14 में से 8 घट जाएगा, लेकिन 14 के सामने ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण में ये संख्या आएगी। तो आपका हो जाएगा ऋण 3y बराबर ऋण 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 से 14। अब देखिए भाई चाहे तो आप दोनों तरफ ऋण इधर भी है इधर भी, दोनों को काट भी सकते हैं, या आप पक्षांतर फिर करेंगे तो ऋण का ऋण में भाग हो जाएगा, तो ऋण का भाग धन होता है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका कि ऋण इधर भी है इधर भी है, दोनों को आप काट दीजिए और ये हो जाएगा आपका 3y बराबर 6 और पुनः y बराबर जब आप 3 का पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा के रूप में है, इधर जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा 6/3 और काट देंगे 3 गुना 6 और इस प्रकार से y बराबर 2 पहला मान निकल गया। अब जब ये पहला मान निकल गया तो y का मान आप किसी समीकरण में आप रख लीजिए, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए भाई तो y बराबर 2 का मान आप समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 7। अब y का मान आप रख दीजिए, x प्लस y का मान आपने 2 निकाला है, x प्लस 2 बराबर 7, फिर x बराबर आपका हो जाएगा 7 और ये पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 7 ऋण 2 बराबर 5 और इस तरह से आपका मान निकल गया x बराबर 5 और y बराबर 2। इस तरह से आप चर राशियों का मान प्रतिस्थापन विधि से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको हम बताएंगे विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि में कैसे हम युगपत समीकरण को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हो गई, अब आपको आगे हम बताते हैं विलोपन विधि से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए भाई समीकरण आपका वही है x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए ऐसे समीकरणों में विलोपन विधि से हल करने के लिए हम जो दो चर राशियां हैं उसमें से किसी एक चर राशि के कोफिशिएंट को, उसका जो गुणांक है उसको हम बराबर कर लेंगे। विलोपित करने के लिए हम उसको बराबर करेंगे। अब यहां पर देखिए समीकरण नंबर 1 में सिर्फ x और फिर प्लस सिर्फ y है, लेकिन समीकरण नंबर 2 में 2x माइनस y है। तो यहां पर दोनों समीकरणों में y का गुणांक दोनों बराबर है, x का गुणांक बराबर नहीं है। तो यहां पर आप चाहे डायरेक्ट इसमें से समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे तब भी ये y y कर सकता है, लेकिन अगर आप x को काटना चाहेंगे तो समीकरण नंबर 1 में आप 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए अभी हम दोनों विधियों से बताते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि y और y दोनों का गुणांक बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 को
जोड़ने पर। आप लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर। आप यहां आगे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर। हाँ चलिए, एक चीज का आप ख्याल करिए, अगर यहां पर लिखा जाता कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो नीचे के सारे चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन जोड़ने में ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे जोड़ने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहां पर आप देखेंगे भाई, जोड़ना चूंकि आपको है तो यहां पर एक x है, एक लिखा नहीं जाता है, एक छुपा रहता है, तो इसको माना जाता है एक x 2x मिलकर के आपका हो जाएगा 3x। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ध्यान रखें, चूंकि ये बराबर है, ये संख्या आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 8 7 15, और पुनः x बराबर आपका हो जाएगा 15/3, यानी 3 बचे 15, एक आपका मान निकल गया x बराबर 5। अब ये मान x का मान आप किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो चलिए x बराबर 5 आप समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 7। x का मान आप रख देंगे 5 धन y बराबर 7, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 7 ऋण 5 बराबर 2। इस तरह से भी आपका मान निकल सकता है, x बराबर 5 और y बराबर 2। चलिए भाई, अगर मान लीजिए आपको y का गुणांक बराबर है, आप ये चाहते हैं कि पहले हम x को काटें, तो उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। उदाहरण आपका यही रहेगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई हम पहले x को काटेंगे y को नहीं काटेंगे, तो इसके लिए हम x के जो गुणांक है समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को बराबर करने के लिए, अब देखिए समीकरण नंबर 1 में सिर्फ ओनली x है और समीकरण नंबर 2 में 2x है, तो इसका गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 1 में आप 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण नंबर 2 में आप 1 से गुणा करेंगे। आप जानते ही हैं किसी संख्या में 1 से भाग करने पर या 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप अपने संतुष्टि के लिए समीकरण नंबर 2 में 1 से आप गुणा कर सकते हैं और समीकरण नंबर 1 में आप 2 से गुणा कर सकते हैं। तो आप यही डायरेक्ट कर दीजिए गुणे 2 गुणे 1। चलिए भाई, आप 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 सत्ते 14। अब ये आपका समीकरण नंबर, आप इसको 3 भी बना सकते हैं या एक ही कर दीजिए, कोई इसमें प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और समीकरण नंबर 2 में जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको बताएगा किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप ऐसे उतार देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 8, और ये समीकरण नंबर आपका 4 हो सकता है। अब देखिए भाई, यहां पर आप ध्यान देंगे, आपको चूंकि x को काटना है, 2x यहां पर भी है, 2x यहां पर भी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों का चिन्ह बराबर है, तो बराबर चिन्ह रहने पर हम घटा देंगे समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे घटाने पर। तो आप यहां आगे लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटाने पर। अब देखिए भाई, आप उस बार जोड़े थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर 3 में से 4 को जब आप घटाएंगे तो जो भी नीचे की संख्या है, जो भी समीकरण है, उसके पहले का सब चिन्ह बदल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 2x है, इसके पहले आपका धन छुपा हुआ है, आप यहाँ पर ऋण कर देंगे, और ये ऋण है तो यहाँ पर धन कर देंगे, और यहाँ पर धन है तो यहाँ पर आप ऋण कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी घटाया जाता है तो समीकरण के सारे चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। तो अब देखिए भाई, आपने घटाया तो 2x धन है और 2x यहाँ माइनस हो गया, तो दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा
यह भी धन है और यह भी धन हो गया, तो धन धन मिलकर के जुड़ जाता है। 2y और 1y ये मिलकर के आपका हो जाएगा 3y बराबर। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये धन है ये ऋण है, आपको बताया गया कि धन मिलकर घट जाता है, चिन्ह वही रहता है जिसके साथ की संख्या बड़ी हो। तो चूंकि भाई 14 धन है, 14 में से आपका 8 घट जाएगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर चूंकि 14 धनात्मक है इसलिए धनात्मक संख्या रहेगी, धन लिखा नहीं जाता है। तो 14 में से आपका 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6। अब 3y बराबर 6, तो इसलिए आपका हो जाएगा y बराबर 6/3, 3 3 दूना 6, y बराबर 2 आपका निकल गया। अब पुनः y का मान आप किसी समीकरण में आप चाहे 3 में रख लीजिए, चाहे 4 में रख लीजिए, चाहे आपका पुराना वाला 1 है उसमें रख लीजिए, किसी में आप रख लेंगे, दूसरे चर राशि का मान वो निकल जाएगा। तो चलिए भाई आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, बहुत ज्यादा इसमें पूरा पाठ नहीं करना है। तो आप चलिए, आपका है समीकरण x + y बराबर 7, तो आप y का मान रख दीजिए, y बराबर 2, x + 2 बराबर 7, इसलिए आपका हो जाएगा x बराबर 7 ऋण 2, क्यों, क्योंकि ये धन है, लग जाएगा ऋण हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा x बराबर 5, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर 5 और y बराबर 2। तो यहाँ पर आपको दोनों विधियों से लगाया गया और दोनों विधियों से मान वही निकलेगा। तो ये उदाहरण है, इसके तौर पर आप अन्य उदाहरणों की सहायता से भी युगपत समीकरण को चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से चाहे आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है। आगे की कक्षाओं में युगपत समीकरण हल करने का सब मिलता है, आगे आप जाएंगे तो यहाँ वहां आपको 3 चर राशियों वाला भी मिलेगा, x + y और z भी मिलेगा आपको आगे। तो बचत गुणन विधि तमाम होते हैं, लेकिन अभी लोअर कक्षाओं में आप 2 विधियों से यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, दोनों विधियों से आपको उदाहरण को बताया दिया गया है। शेष आपको कल बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।